क्या पकौड़ा बेच सर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको पकौड़ा बेचने के लिए, तल रहे हो। हाँ तल रहा हूँ, अपना परिवार खिला रहा हूँ। भाई आपस में आप हमसे बात कीजिए, व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये तो व्यक्तिगत चुनाव का बात माहौल नहीं। है। नहीं आपने क्या बताया, बीकॉम करके? जी सर, बीकॉम करके मैं पकौड़ा तल रहा हूँ यहाँ पे। विप्रो में नौकरी कर चुका हूँ मैं 7 महीना बॉम्बे में। विप्रो में नौकरी कर 22,000 पेमेंट थी मेरी उस टाइम पे। यानी एजुकेटेड आदमी होकर के सभी लोग। सर ऐसा है ना कि बचपन से लेके आज हमारे पिता ने ना कभी किसी गुलामी नहीं किया। हमने पढ़ा, कई जगह नौकरी किया, लेकिन हम जमा नहीं, अपना दुकान डाल दिए। अब भगवान के दया से चल रहा है। 400 पार का नारा है, हम बता दे रहे हैं। इस बार 400 पार है सर, इस बार 400 पार है। सुनिए सर, 400 नहीं पहुंच पाएगा। वो तो पब्लिक है, जनता के मार्जन है। 2024 वाला इलेक्शन आ गया है, नहीं क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, हवा किसकी है? गठबंधन की। गठबंधन में कितने दल हैं? 46 दल। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन है, बंगाल की ममता बनर्जी का क्या हाल है? 1 नंबर का है। वो गठबंधन में हवा किसकी है? हवा तो सपा की चल रही है इस समय। क्या कहेंगे जो सरकार चल रही थी मोदी जी की, उसके बारे में? अरे उसके बारे में क्या कहेंगे सर, सभी देख रही है उनके बारे में कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो लोग तो बहुत गिना रहे थे। अरे गिनाओगे तो सब वही ने गिनाई। वो लोग बहुत ज्यादा गिना रहे थे कि नहीं ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, रोड बन गया, एम्स बन गया और हॉस्पिटल, हवाई अड्डा, क्या क्या गिना रहे थे। तो हवाई अड्डा और रोड से का मतलब, जब भुखमरी लगल बा, इतना महंगाई लगल बा। राशन तो बांट रहे हैं। अरे बांट रहे तो बस जब तक बढ़ा तो वो बंद हो जी कुछ दिन के बाद। कह रहे थे कि हाईवे और हाईवे बनवाएंगे। अरे ठीक है, हाईवे बनवा रहे हैं, उससे तो हमारा विकास हो ही रहा है। हाईवे तो है भाई, लेकिन इंसान लोग कह रहे थे कि अब बनारस फल और सब्जी बहुत जल्दी पहुंचती है। कुछ नहीं पहुंचती है, कुछ नहीं पहुंचती वहाँ पे। 3 घंटे बनारस 1 घंटे हो गया। तो सही बात है, ये हुआ। हाँ एक बार। क्या अभी जो बाबा जी की सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे? बाबा जी की सरकार बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं। तो इसमें कुछ आपको समस्या? बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कुछ समस्याएं ना है। मोदी जी तो कह रहे थे कि नहीं सारी समस्या दूर होगी। नहीं ऐसी बात नहीं, सब झूठा है। ढेर सारे काम गिना रहे थे। वो तो हवाई है। अब कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, नहीं सुनने वाला, खाली बस मतलब हवाई है। हवाई। बसपा का क्या है? बसपा की स्थिति खराब है, बसपा के वोटर भी भाग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज जीत रही है। बहुजन समाज जीत रही है, आप एकदम क्लियर है। एकदम 100%। रोजगार की वो बात जीत रही करें, है। पकौड़े तल रहे हैं लोग। 100%। पकौड़े वाले भी अगर आप बात कर देंगे तो देखिए, पकौड़े वाले का हमने सबसे पहले इंटरव्यू लिया। एक मिनट रुकिए। 2024 में बीएसपी का फिक्स है सर। अबे ठीक है, नहीं एक मिनट छात्रों के अरे भाई साहब 1 मिनट रुकिए जरा। आप जब पकौड़े तलने की बात, तलने के लिए तेल के दाम इतने हैं। अरे भाई ये तल रहे हैं और दिन भर तल रहे हैं, और शायद मुश्किल से कोई भी सरकारी नौकरी वाला इनका टक्कर लेगा। क्या कहेंगे? सर अपना बिजनेस तो अपना ही होता है ना सर, कितना भी होगा तो कितना भी रहेंगे तो अपने दम पे है ना, पैसे की कोई कमी नहीं है सर जब से मैं यहाँ पर हूँ। बाकी आपको भैया आपके ऊपर क्या क्या टैलेंट आपका है, आपके एजुकेशन क्या है, आपके अंदर हुनर क्या है, उसके हिसाब से आप कमाएंगे ना सर। खाली पकौड़ा तलना भी ठीक था। ये सर बहुत अच्छा रोजगार है सर, बिल्कुल है। मोदी जी को हमारे तरफ से धन्यवाद दीजिएगा। 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो बताएं पकौड़ा तलिए रोजगार है। नहीं देखिए, एक बात है, रोजगार तो रोजगार होता है। पकौड़े वाले भी करोड़पति हैं, पकौड़े वाले भी करोड़पति हैं। और एक रोजगार वाला आदमी, सुनिएगा हमको ध्यान से, एक खुद का रोजगार करने वाला आदमी, उसके अंदर जो स्वाभिमान होता है वो किसी नौकर के पास नहीं होता है। सही बात, समझ गए? बात हम सही मान रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और 60,000 की भर्ती निकली थी, पेपर लीक हो गए। यही शिकायत तो सपा वाले कर रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? सपा वाले कर रहे हैं, सपा के समय में भी ऐसी सिचुएशन नहीं, थी। आपके जैसे अभी हमसे कुछ लोग यही बाजार में कह रहे थे कि नहीं, कुछ जो बसपा के लड़के हैं, जो नए वोटर हैं, वो सपा की तरफ जा रहे हैं।
देखिए किसी के कहने से कोई कुछ नहीं होता है। नहीं बोले सब बसपा वाले सपा को वोट दे रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हो चुकी है, सपा की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। सर्व समाज के लोगों ने ये मान लिया है कि इस बार पढ़े लिखे उम्मीदवार को हम पार्टी पे कम, उम्मीदवार पे ज्यादा ध्यान नहीं, देंगे। वो गेस्ट हाउस वाला बदला अभी तक मायावती जी भूली नहीं सपा से। अब पता नहीं, आप बता रहे हैं तुम्हें पता चला, गेस्ट हाउस का कोई चर्चा ही नहीं है इधर। मायावती जी सपा से वही अपनी पुरानी खुन्नस आज तक नहीं भूल पा रही है। ऐसा इधर के लोगों में कोई चर्चा नहीं है। खुनुस क्या है ये हम लोगों को भी नहीं पता और समाज के लोगों को भी नहीं पता। मायावती जी जी से सपा का एक बार कुछ झगड़ा हुआ था, उनकी बेइज्जती हुई थी और वो आज तक उस बेइज्जती को भूल नहीं पाई और गाहे बेगाहे सपा को हरवा अच्छा देती। एक चीज बताइए, वो खुनुस अगर नहीं भूल पाती तो क्या गठबंधन होता पिछली बार सपा के साथ? तो गठबंधन टूटा क्यों, कुछ बताएंगे? इन लोग की नीयत बदल गई। जिस पहलू पे इन लोगों ने अपना समर्थन देने की बात की थी, जिस पे बात बनी थी, उस बात से ये लोग अलग हुए तो बहन जी ने अपना अलग रास्ता नहीं, अपनाया। सपा के अखिलेश यादव ने कहा कि हमसे गठबंधन करके उनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, हमने उनको 10 सीट जितवा दिया। अब ये तो फिर खबर बस कहने लायक। अगर देखा जाए तो 10 एमपी बसपा के चुने गए, सपा के सिर्फ 5 बोले उनके वोटरों ने हमारे साथ धोखा किया। सबसे ज्यादा वोटर बहुजन समाज के पार्टी के साथ हैं। उनके नहीं नहीं, हम आपने पिछली बात जी लाई है तो हमने इसके लिए पूछ दिया कि उस समय जो सपा के वोटर थे उन्होंने बीएसपी का साथ दिया, लेकिन बीएसपी के वोटरों ने सपा के कैंडिडेटों को हरवा दिया, धोखा दिया। एक चीज देखिए, आपके मन में क्या है हम नहीं जान सकते ना। सपा बसपा का गठबंधन हुआ, कौन किसको वोट दिया ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, उनके सरकार किसकी? बसपा की। आइए 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 इधर आइए। इस बाजार में हमको पहली बार आप मिले। सपा वाले बहुत मिले थे, कुछ भाजपा वाले भी मिले, लेकिन बसपा वाले आप पहले मिले। क्या कहेंगे आप? बसपा की लड़ाई है और बसपा की लड़ाई है जी, पूरे गाजीपुर में ही बसपा 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 चल रही है। तो आपके उम्मीदवार? हमारे उम्मीदवार चल रहे हैं सब नहीं, कौन लड़ा यहाँ से? आपको कुछ उनके बारे में नॉलेज है? डॉक्टर उमेश कुमार सिंह लड़ रहे हैं। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी तो लग रहा है कि वही निकालेंगे। जी एकदम बिल्कुल। इतने वो अच्छे प्रत्याशी आज तक हम कभी देखे ही नहीं। इतने ईमानदार प्रत्याशी कि आज तक कभी बॉडीगार्ड उनके संग नहीं घुमा। आप उनका वीडियो खोल के देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो भाजपा के जो नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि मायावती जी सपा को हरवाने के लिए ऐसे उम्मीदवार डाली है। सपा को? जी बिल्कुल। सपा को हरवाना चाहती है मायावती जी। जी आया 2024 का हवा किसकी है? सर इस समय मोदी सरकार की हवा है, मोदी जी की हवा चल रही है इस समय यूपी में। मोदी जी की? जी क्या कहेंगे? वो लोग कह रहे 400 पार। हो तो जाना चाहिए कम से कम इस बार। पब्लिक का रिएक्शन भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा और काम भी हुआ है ना सर इस समय। एक मिनट अभी आपके बाजार में हम थे जी, अभी हम आपके बाजार में थे, कुछ लोग कहे कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं सर काम तो हो रहा है सर। काम नहीं होता तो मोदी का दोबारा जितना मुमकिन नहीं था सर। तीसरा चक्कर है इस बार, तीसरी बार पूरा पार करके लेके आएंगे मोदी जी, क्लियर पक्का। पक्का। 2037 तक कहीं नहीं जाने वाले मोदी योगी। 2037 तक 37 तक क्लियर है। जो काम पब्लिक को काम चाहिए और काम मिल रहा है, काम दिख रहा है। जब काम दिखेगा तो वोट उन्हीं को दिया जाएगा जो काम कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे सर, 70 साल तक तो पूरी सरकार, बड़ी बड़ी सरकारें आई गई, कितना बना कितना बिगड़ा, मगर फिर भी 10 साल में जो हुआ है ना, 70 साल में कभी नहीं हुआ था। अब क्या सही बात है। राम मंदिर से लेकर आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए बनारस में। कुछ लोग कह रहे थे मंदिर खाना देगा। सर मंदिर पूरी वाला, बाहर से पब्लिक आती है, होटल वाले को भी मिलेगा, उनको भी गेस्ट मिलते हैं, उनको भी पैसा मिलेगा। रिक्शा वाला होटल ले जाएगा लेके आएगा, उसको भी इनकम मिलेगी। भिखारी जो भीख मांगता है इसे लेके फूल वाला, माला वाला, नारियल वाला, कोई भी चीज ले लीजिए, बाहर की पब्लिक आएगी तो खाली मंदिर में ही नहीं रहेगी, पूरा सर्कुलेशन में घूमेगी। तो जैसे अभी ये रोड बना है जो हाईवे जी, हमने कुछ लोगों से कहा कि भाई हाईवे बना है, क्या कहेंगे आप? तो कहने लगे कि इससे क्या खाना मिलेगा? सर हाईवे से खाना नहीं, हाईवे नहीं तो खाना कैसे खाते आप? बाहर से ट्रांसपोर्ट कैसे आता? अनाज पानी कहाँ से लाते? सर के ऊपर रख के लेके आते क्या? आइए आइए, तो वहाँ से मत बताइए, यहाँ सामने आइए, सामने आइए। क्या कहेंगे, हवा किसकी है? अरे हवा मोदी की है, और किसकी है? मोदी का हवा है। आपकी बार 400 पार। जो काम मोदी में हुआ किसी में नहीं हुआ। मोदी का जलवा है।
अरे उसको पक्का? छोड़ रहे हैं। एकदम पक्का है। तो क्या बाकी लोग, अभी मैं बाजार में घूम रहा था हाँ हाँ। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं सपा की हवा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, है। सबकी अपनी अपनी मानसिकता इस बार 400 पार है। मोदी जो बोले वो सही बोले, 400 पार। 400 पार। हाँ कहाँ गए आप? सही है, सही है। और लोग कहाँ गए भाई? क्या क्या कहेंगे आप? हेलो सब फरार हो गए। हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बोलिए सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार? 400 पार है मोदी। मोदी को कोई रोकने वाला नहीं है। 400 पार। 400 पार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब एक चीज हम यानी गुंडागर्दी सब खत्म हो गया। सब खत्म। सब खत्म हो गया सब। तो कुछ काम गिनाएंगे? काम तो सड़क, मंदिर, बहुत से काम है। ऐसा बात थोड़ी है कि काम नहीं हुआ। 17 एम्स बना है मोदी के राज में। कितना है? 17 एम्स बना है। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, एक एम्स था। इस बार 10 साल में 16 एम्स बना हुआ है। कुल मिला के 17 एम्स है, मोदी के राज में ही बना हुआ है। रोड से ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, और बहुत सारी योजना निकाला है। जन धन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का ही नारा था ना सर। 10 साल हो गया, पहला नारा आज भी नारा चल रहा है। वो मोदी के सिवा कोई आने वाला नहीं। तो लग रहा है कि बीजेपी के नेता है। नहीं सर, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ, मैं नागरिक हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है मैं उसको गलत ही कहूंगा। कितने लोग आंख में चश्मा लगा कहते हैं नहीं नहीं सही है, भले वो गलत हो, लेकिन मैं गलत को गलत ही कहूंगा। 1 नंबर पर है गठबंधन। गठबंधन 1 नंबर पर। जी, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन 1 नंबर पर। तो क्या कहेंगे, उनके कुछ वादे? पूरी तरह से फ्लॉप है गवर्नमेंट। एक भी बता दीजिए। गठबंधन के कुछ वो तो बताइए। गठबंधन के कुछ वादे? वही तो हम पूछ रहे हैं। गठबंधन का घोषणा बताइए, आप सर्वे कर रहे हैं पूरे गाजीपुर का, ये बताइए। देखिए हम विकास एक मिनट आप हमसे पूछेंगे तो हम सर्वे आप कर रहे हैं ना। नहीं, हम जो सर्वे किए हैं, हम जो सर्वे के वो अलग है। हम यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी राय। पीजीआई हो गया, कितना चीनी मिल चालू हो गई, कोई कल कारखाना हो गया, बताइए। आप सर्वे कर रहे हैं ना, आज डिबेट दिखाएंगे ना चैनल पर, बताइए। बिल्कुल, आप जो कहेंगे उसको हम चीनी दिखाएंगे। मिल बताइए ना कि चालू हो गई। नंदगंज की चीनी मिल हम लोग छोटे थे तब से लगी। बाबा जी कह रहे थे कि गुंडे भाग गए यूपी से। गुंडे आजकल ये बताइए कि गुंडई नहीं हो रही है, सरेआम गुंडई हो रही है। बोले बुलडोजर के डर से सब गायब हो गए। अच्छा ये बताइए कि कहाँ बुलडोजर चल रहा है? दफ्ती लगा के आते थे, हमको सरेंडर कर लीजिए। दफ्ती लगा के। अच्छा ये बताइए कितने लोग सिलेंडर किए हैं, कितने माफिया हैं जो कि सिलेंडर किए हैं? पूरे गए नहीं। किसी पर 101, किसी पर 56, किसी पर 43, किसी पर 28। अब नाम नहीं हम लेंगे। नहीं जरूरी नहीं, आप जो कहिए। आप देख लेना लीजिए, आपके ही चैनल पर चल रहे हैं। 106 माफिया हैं पूर्वांचल में। 106 माफिया। माफिया। तो उसमें खाली उनको मुख्तार नजर आ रहे थे। वो तो गवर्नमेंट भाई जिसकी विरोधी है वो तो सबको वही नजर आएगा ना, खाली वही नजर आ। टारगेट जो रहेंगे वही नजर आएंगे। दोनों की प्लस में। दोनों के प्लस। आप क्या कहेंगे? हवा तो समाजवादी की चल रही है। कुछ लोग तो बता रहे थे कि नहीं बड़ी बीजेपी की चल रही। कोई हवाई बात कर रहा होगा। बीजेपी कहीं हवा नहीं है। बीजेपी वाले सब झूठे तो हैं, झूठ के वादे करते हैं, झूठ है। इतना झूठ, एक झूठ को साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने के, वो झूठ को ही सच में साबित करते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। यानी कुछ काम हुआ नहीं? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। काम में काम यही हुआ है कि बेचने वाला काम हुआ है। रेल को बेच रहे हैं, हवाई जहाज को बेच रहे हैं, सब बेचने वाला काम हो रहा है। जैसे बिक गई कि अभी बाकी? गवर्नमेंट की संपत्तियां बिक रही हैं। बिक गई कि अभी बाकी रही है ना। एक ही दिन में सारी संपत्तियां थोड़े बिक जाएंगी। कितना रेल बिक गया, कितने हवाई अड्डे बिक गए, कितने जो हवाई जहाजें बिक गई, सब बिक रही हैं। खरीदारों के नाम? अरे खरीदारों के नाम आप जो मीडिया वाले हैं आप पता कर लीजिए खरीदारों का कौन नाम है। अडानी अंबानी से मिले? अरे वो कहने के झूठे वादा। बोले टेम्पू भर के पैसा गया। हाँ भाई, तो 10 साल से नहीं खोज पाए तो अब तो कबे करेंगे कि राहुल गांधी को टेम्पू से जा रहा है। इसके अडानी अंबानी का 10 नाम साल नहीं ले से रहे थे राहुल गांधी। 10 साल से कहाँ थे? 10 साल किसको गया? क्या सुन रहा है? कुछ लोग बता रहे थे कि वोटिंग मशीन वाला। वोटिंग मशीन वो जो गड़बड़ी चली, खैर वोटिंग मशीन जहाँ से बनी है, जापान बनी, अमेरिका, वो सब खुद उपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे वोटिंग मशीन का एक मिनट
कुछ लोग कह रहे थे कुछ भी हल्ला मचा ले पर मशीन में है सेटिंग। अरे ये तो वो जाने, बीजेपी के लोग जाने, चुनाव आयोग जाने कि मशीन में उनकी क्या सेटिंग है, लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, उनकी गवर्नमेंट बन रही है। तो फिर मशीन मतलब सही है? मशीन सही है या गलत है, अब चुनाव आयोग जाने, बीजेपी लोग जाने। अब मशीन चुनाव आयोग जाने और बीजेपी के लोग जाने। अब की बार बेचारी ईवीएम बदनाम नहीं होगी? नहीं बेच कहेंगे। अरे हवा किसकी है? अरे हवा, हाँ? अरे हवा तो चल रहा है सपा।